आपकी तैयारी के लिए हमारे इस चैनल पे साथियों प्रतिदिन शाम के 8 बजे और शाम के 6:30 बजे से प्रैक्टिस सेशन चलता है, जिसमें आपकी तैयारी को बेहतर लेवल पे बूस्ट किया जाएगा, है ना। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते साथियों, तो आपका वो कंसेप्ट आपके दिमाग में जाके सेट हो जाता है, और जब क्वेश्चन दिखता है तो वो कंसेप्ट क्लिक होता है और फिर उससे आप सवाल को आराम से बना पाते हैं। कभी कभी प्रैक्टिस सेशन से डायरेक्ट सवाल देखने को मिलता है ना, डायरेक्ट सवाल प्रैक्टिस सेशन से देखने को मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है साथियों। ठीक है, ये तो बात रही सर। अब बात रहती है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न को मैं समझाता हूं, है ना, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा साथियों, एकदम बेहतर एग्जामिनेशन बताऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपको कितना लाना भी है। ठीक है, आपको पता है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसका लेवल बाबू, इसका लेवल बाबू कोई हलवा नहीं रहेगा। 11th 12th एनसीईआरटी, है ना, 11th 12th एनसीईआरटी रहने वाला है, तो हल्के में मत लेना मेरे भाई। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं हल्के में ले लूंगा और सवाल बना लूंगा, तो थोड़ा सा ठहर जाओ और PYQ देख लो। ठीक है, इससे दोस्तों 25 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 8। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां से कितने हो जाएंगे? यहां से 8 क्वेश्चन, यहां से 8 क्वेश्चन और यहां से 9 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद आपको दूसरा सेक्शन आएगा जीके का। इसमें दोस्तों क्या पढ़ना है जो आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और फिर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। यहां से दोस्तों 15 सब में क्वेश्चन पूछेंगे, 15 मैथ, 15 इंग्लिश, 15 हिंदी। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल से समझते हैं कि आपको पढ़ना किस किस टॉपिक को है, इसके ऊपर विचार करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर विचार करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर कौन से टॉपिक को पढ़ना है। अगर रिवीजन करना है तो भी इस टॉपिक को देखना है, अगर आप नए स्टार्ट करें तो भी इस टॉपिक को देखिए। और हमारे इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कंसेप्ट, पूरा प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारा चैनल ही मिल जाएगा। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट लगभग मैं दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए, मात्रक एवं विमा, बल एवं गति, अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र यूनिट एवं डायमेंशन, क्या हो जाएगा इसका? मोशन एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट। हीट जब पढ़ेंगे साथियों तो इसके अंदर सब पढ़ लेंगे, ऊष्मा गतिकी के नियम, ऊष्मा, ऊष्मा का संचरण, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, है ना, ये सब पढ़ना होगा इसके अंदर। ठीक है, तरंग गति एवं ध्वनि, लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश जब पढ़िएगा तो इसके अंदर प्रकाश के पूरे घटनाओं को पढ़िएगा, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, प्रकाशीय यंत्र जो कि 3-4 यंत्र, सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरदर्शी, इन सब के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक है, कोई छोटा चैप्टर है नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों विद्युत धारा पढ़िएगा और चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकत्व, इतना फिजिक्स के अंदर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक से सवाल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है इन 4-5 सालों में। ठीक है, नॉर्मल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सवाल आ रहे हैं, उतना टफ नहीं आ रहा है। जब भी आ रहा है तो विद्युत धारा से अच्छा लेवल पे न्यूमेरिकल आ रहा है ना, विद्युत वाहक बल के अंदर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर क्या रिवीजन चाहिए, क्योंकि यहां से दोस्तों 8 क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या टॉपिक का नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना, पीरियोडिक टेबल, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य, है ना, द्रव्य लिखिएगा, द्रव्य नहीं, है ना, द्रव्य यानी स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें से सॉलिड स्टेट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको, क्लास 12th का सिलेबस है। सॉल्यूशन दोस्तों, और ऑर्गेनिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनिक में दोस्तों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया को पूछ रहे हैं।
अब अभिक्रिया में कौन सा, तो नामी नामी अभिक्रिया है ना, वहां से डायरेक्ट उसके एग्जाम्पल्स को उठाते हैं और पूछते हैं कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट डायरेक्ट पूछेंगे, या फिर आपसे कैटलिस्ट पूछेंगे। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आता है साथियों बायोलॉजी। बायोलॉजी में साथियों 9 क्वेश्चन आता है। तो अगर आप सौरभ सर से क्लास करते हैं, मैं बता रहा हूं साथियों, पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, अगर आप एसपी सर से क्लास करते हो बायोलॉजी की अगर एसपी सर से क्लास करते हो, 9 में से मैं गारंटी देता हूं तुम 8 बना के आ जाओगे। 9 में से 8 की गारंटी देता हूं, इतना भरोसा है उनके ऊपर। पिछले साल भी क्वेश्चन दिए थे और इस साल भी कह रहे हैं कि सर इस बार 9 में 9 लाने की इच्छा है ना, कह दिए हैं। और सोच लो, तो जब कोई व्यक्ति कहता है तो जरूर करने का पूरा प्रयास करता है और बंदा मेहनत भी करता है। ठीक है, देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है दोस्तों, पोषक तत्व है ना, न्यूट्रिशन है ना, पोषक तत्व या पोषण भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेनली रूप से ब्लड के बारे में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद पाचन तंत्र, फिर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल है ना, यानी कोशिका, डिजीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, डिजीज इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाएगा किस वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, या फिर इस रोग के टेस्ट के बारे में, मतलब रोग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ग्रंथि यानी ग्लैंड की कौन सी ग्रंथि है ना, कौन से हार्मोन को स्रावन करती है, ये सब सवाल है ना। श्वसन तंत्र से सवाल हाल ही में आया हुआ था है ना। कंकाल तंत्र से भी सवाल आया हुआ है, ब्रेन से भी सवाल आया हुआ है। वनस्पति विज्ञान से तो हर साल आता ही है सर, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, ये बॉटनी हो जाएगा। बॉटनी के अंदर तना, जड़ वगैरह यानी पेड़ पौधे के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। और बाकी पता है ब्रेन है ना, और स्केलेटन सिस्टम, और इसको क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। चलिए आगे दोस्तों, मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। मैथमेटिक्स के लिए मैं बता देता हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लीजिएगा, एवरेज करिएगा। ठीक है, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक से मैंने इस चैप्टर से सवाल देखा नहीं है, लेकिन हल्के लेवल पे कर लीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो आप हल्के लेवल पे इसको कर सकते हैं तैयारी, कि सवाल अगर आएगा तो हल्के लेवल पे इससे आ सकता है, उससे डीपली नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो करिएगा वो अच्छे लेवल पे करिएगा। ज़्यादा सीआई से तो अभी तक से सवाल नहीं आया, एसआई से आया है, लेकिन सीआई से उतना लेवल पे सवाल नहीं आया है। ठीक है, और टाइम एंड वर्क दोस्तों एकदम करना है ना। एक चीज़ और छोड़ दिया इसने, बीजगणित और क्षेत्रमिति, और एक और चैप्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लगता है टाइपर ने छोड़ दिया है, समय एवं दूरी। ठीक है, समय एवं दूरी, इसमें दोस्तों आप लोग को, इसी में दोस्तों 3 तरीके के बारे में है। पहला दूरी के बारे में है ना, दूरी से रिलेटेड कंसेप्ट होता है चोर पुलिस है ना, या फिर चाल है ना, चाल समय वगैरह निकालने के लिए। फिर एक रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल आता है, रेलगाड़ी से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है साथियों, तो तैयार रहिएगा। रेलगाड़ी का तो कंसेप्ट बहुत इजी है, 1 दिन का क्लास है, 1 दिन में आप, सच्ची बता रहा हूँ, 1 दिन में आप अपने पैरामेडिकल के लेवल का आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 घंटे से 1-1.5 घंटे से क्लास की होती है, रेलगाड़ी की खत्म। फिर उसके बाद धारा एवं नाव है ना, धारा एवं नाव, तो इससे अभी तक से तो सवाल आया नहीं। स्ट्रीम एंड बोट, इससे तो सवाल आया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लेना अपने को, कि सवाल आएगा तो हम लोग तैयार रहेंगे। ये न कि भैया शिकारी आएगा है ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा तब कहेंगे कि हम नहीं फंसेंगे, और फिर जाके लास्ट में फंस ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को पहले से तैयार रहना होगा है ना, कि शिकारी दाना डालेगा फिर भी हम दाना खाएंगे भी और फंसेंगे भी नहीं, है ना, ऐसा दिमाग लगाना है। चलिए थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला संधि, समास और उपसर्ग, ये 3 चीज को मेंशन करो दिमाग में, संधि, समास, उपसर्ग, ये 3 चैप्टर को। ठीक है, और संज्ञा से भी सवाल देखने को मिल रहा है, 3-4 साल से संज्ञा से सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ये इसको एकदम स्टार मार लो, एकदम जे गो स्टार कह सकते हो, वो स्टार। लिंग से सवाल 100% देखने को मिलेगा, पूछेगा कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताने के लिए रहेगा। ठीक है, वचन से सवाल देखने को मिलेगा, वचन को भी कर लीजिएगा, कारक भी करना है, सर्वनाम विशेषण।
ठीक है, यहां से भी सवाल देखने को मिलेगा। और मैं बता रहा हूं, स्टार मार रहा हूं दोस्तों, इसको एकदम 100% करना है, उतना टफ नहीं रहेगा। लेकिन साथियों एकदम 3-4 सवाल हिंदी में दोस्तों मैं बता रहा हूं कि यहां से देखने को मिलेंगे। कोई भी किताब उठा लीजिए, पर्यायवाची याद कर लीजिए, विलोम याद कर लीजिए, मुहावरा याद कर लीजिए। और शुद्ध अशुद्ध दोस्तों आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, या फिर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो शुद्ध और अशुद्ध का एक क्लास बनाया हुआ है बेहतरीन, आप उसको कर लीजिएगा, या फिर वहां से भी आ जाएगा। और क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, एनसीईआरटी दोस्तों आरोही और वितान, है ना, आरोही और वितान बुक का नाम है, ठीक है, आरोही एवं वितान। तो यहां पर से दोस्तों आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है ना, उस किताब का सारांश पढ़ लेना है। आपको बहुत सारे ऐसे इसके अंदर चैप्टर इंपॉर्टेंट लिख लेना है 3-4, क्योंकि दोस्तों इसलिए बता रहा हूं कि यहां से 2023 में साथियों 3 सवाल देखने को मिला, 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन मैटर करता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 3 क्वेश्चन मैटर करता है। तो 3 क्वेश्चन आपको आरोही और वितान से मिल जाएगा, ये किताब का नाम है एनसीईआरटी का। तो वहां आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, कहानी को केवल समझ लेना है, और कुछ नहीं मैं कह रहा हूं, कहानी को केवल समझ लीजिएगा, बहुत सारे आपको सारांश आ जाएंगे। मैं खुद हिंदी वाले सर को बोलूंगा इसके चीज़ों को सारांश करके दे, क्योंकि इसका वीडियो हमने अभी तक से यूट्यूब पे डाला नहीं है, बहुत जल्दी आप लोग को इसी चैनल पे देखने को मिल भी जाएगा, ठीक, अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए ये तो रहा दोस्तों हिंदी की बातें, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है, बाकी सब आपको पता है ना। यहाँ से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन। नाउन, है ना, नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेंडर भी इंपॉर्टेंट है, और मैं बताता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, सेनोनेंस एंटोनेंस ये ध्यान रखिएगा। सेनो एंटो आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा, पीवाईक्यू जब साइनो एंटो पूरा कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू का जितना भी पूछा हुआ है साइनो एंटो सब याद कर लेना है, और उसके बारे में जानना है अर्थ, और उसके अंदर जितने भी ऑप्शन है उसको भी डिटेल वाइज पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि साइनो एंटो अगर इस साल में ऑप्शन में एगो सवाल पूछा ना, वहां से 2023 में पूछ दिया, ऐसे करके रिपीट किया है। तो साइनो एंटो पूरा, और ये सारी चीजें पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब दोस्तों पीवाईक्यू का हमारा खुद का बुक है, आपको पता होना चाहिए, टोटल लर्निंग का खुद का पीवाईक्यू का बुक आता है, टोटल लर्निंग का खुद का पीवाईक्यू का बुक आता है। अगर किताब लेना है तो आप 7372 039 013 पे आप कांटेक्ट करें, ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास, है ना, कुरियर सर्विस के द्वारा आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो आप जो भी किताब की इंक्वायरी आप इस नंबर पे ले सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, पैरामेडिकल का 15 साल के आसपास का किताब है हमारे पास। ये इंग्लिश का सिलेबस रहा, ठीक है। जीके में दोस्तों आपको क्या करना है, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर आपने पढ़ लिया है, आपके पास नोट्स है, तो आप उसको एक बार रीड जरूर करिएगा, आप दिन में एक बार जरूर रीड करिएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं स्टार्ट करने के लिए, तो आप स्टार्ट मत करिए उतना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी मत पढ़िए, स्टैटिक्स पढ़िए। स्टैटिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे शहर, उसके संस्थापक, शहर, उसके नदी के किनारे, देश, राजधानी, मुद्रा, है ना, नदी के बारे में, है ना, विश्व में सबसे ऊंचे प्रथम प्रधानमंत्री, या फिर प्रथम महिला, भारत के प्रथम महिला, भारत के प्रथम पुरुष, जैसे प्रधानमंत्री होता है, आईएएस ऑफिसर, है ना, राज्यपाल, इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे पिछला बार आया हुआ था केंद्रीय मंत्री की, भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थी, है ना, महिला में। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्टैटिक्स का पार्ट ही है ना। किताब से बारे में आता है कि हाल ही में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई, तो ये सब किताब, या फिर और भी पुराने किताब, तो आपको ये इस चीज़ का लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको लूसेंट के अंदर, विविध में, मिसलेनियस में, और कुछ दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी के अंदर भी, है ना, कॉलम बना करके दिया रहता है, जिसको याद करना रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, और इन सब को पढ़िएगा। अब देखिए मैं कुछ आपके सामने प्रपोजल भी रख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको हो जा रहा है तो खुद से करिए, अगर खुद से करने में दिक्कत आ रहा है तो आपको मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे ही फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो दोस्तों आपके लिए मैं एक बैच लाया हूं, संकल्प बैच, जिसके अंदर दोस्तों आपकी सभी क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है ना, चैप्टर वाइज क्लास है, थ्योरी प्रश्न, है ना, जो कि फाउंडेशन बैच का हमारा ये रिकॉर्डेड क्लास है। आप चाहें तो इस बैच को ले भी सकते हैं, और जो जो चैप्टर मैंने बताया आप उसको कम से कम कवर कर लो 50 दिन में, है ना। कहते हैं ना कि जो मिला सो उसी को मुकद्दर बना लीजिए, उसी को हथियार बना लीजिए, और उसी से तैयारी करने लगिए, है ना। विद्यार्थी वही कहलाता है दोस्तों, विद्यार्थी वही कहलाता है जो अपने कलम पे, है ना,
किसी भी चीज़ को जीतने का हौसला रखता हो, है ना, हौसला रखता हो, है ना। इसीलिए मेरा एक लाइन है जो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ और मेरा खुद का पर्सनल बहुत फेवरेट लाइन है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो ये दोस्तों जो प्रोसेस है ना, थकना नहीं है। थोड़ा सा घबराहट अंदर से लगेगा कि यार होगा भी कि नहीं होगा, है ना, बेकार ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, जब अपने कलम पे जब भरोसा होता है ना, तो किसी का गम नहीं होता है कि मेरे को कोई हरा दे, या किसी का डर नहीं होता है ना। तो याद रखना साथियों, आपके लिए बैच मात्र 249 रुपया में मैं कर दिया हूँ। आप चाहो तो इस बैच को परचेज कर सकते हो, जब, है ना, अवेलेबल है हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे। आपको ये नंबर शायद नहीं दिख रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ, आपको ये नंबर दिख जाएगा, ये देखिए आपके सामने नंबर है 7372 039 013, ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। आप चाहे तो इस नंबर पे विजिट करिए और इंक्वायरी भी ले सकते हैं किताब के लिए या फिर बैचेस के लिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए हैं, आप उन सभी चैप्टर्स को बेहतर लेवल पे पढ़िए, है ना, और बराबर इन सभी चैप्टर्स को रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं तो इन सभी चैप्टर्स को जरूर रिवाइज करना है। आई होप वीडियो पसंद आया हो। और दोस्तों अगर मैं करूँ, मैं बात कर रहा था अभी कि सर कितने कितने और क्वेश्चन बनाने होंगे, तो थोड़ा देर के लिए मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप दोस्तों कितना भी कमजोर होंगे तो फिजिक्स के अंदर साथियों, देखिए फिजिक्स के अंदर साथियों कितना भी कमजोर होंगे तो 8 क्वेश्चन में से दोस्तों तो 5 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। अगर आप मेरे से पढ़ेंगे तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ 5 क्वेश्चन जरूर बनाओगे, ठीक है। अगर केमिस्ट्री, अगर बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री वीक होता है कि सर केमिस्ट्री बहुत टफ आ जाता है, तो कुछ ना दोस्तों, तुम 3 सवाल बना दोगे ना 8 में से, 3 सवाल तो बना ही दोगे, आसान तो आता ही होगा 3 सवाल, ठीक है। 3 नहीं 2 बना दोगे, 3 नहीं 2 तो जरूर बना दोगे, है ना, 3 नहीं तो 2 बना देना। चलो अब बायोलॉजी में दोस्तों, बायोलॉजी में मैं ले लेता हूँ 8 क्वेश्चन, तुम लगा नहीं दोगे, ठीक है। अब चलो, अब देखा जाए साथियों हिंदी, तो हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में तुम दोस्तों 11 क्वेश्चन ले लेना, ठीक है। 15 में से 11 तो बन ही जाएगा, ठीक है। अगर आप जीके की बात करोगे, जीके में दोस्तों 15 क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। 20 क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, चलो 15 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलो मैथ में मैं गारंटी देता हूँ, अगर मैथ मेरे से प्रॉपर यूट्यूब पर से या चाहे ऐप पर से कहीं से भी पढ़े हो, मैंने यूट्यूब पे भी पूरा सिलेबस कराया है मैथमेटिक्स का, है ना, आप वहाँ से भी पढ़ते हो, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ 15 में 15 तो नहीं बोल सकता हूँ, 14 जरूर बोल सकता हूँ, मेरा विश्वास है, मैंने पढ़ाया है उस तरीके से, ठीक है। अब फिर उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश दोस्तों बहुत सारे बच्चों को कमज़ोर होता है, तो कितनों मारोगे तो 10 सवाल तो जरूर ले लेना, है ना। 15 में से 5 सवाल आप गलत होगा तो अरे भैया आप टेंस नहीं आता होगा, टेंस नहीं आता है, जब पढ़ ही रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो टेंस जरूर पढ़े होगे, है ना भाई। संज्ञा यानी नाउन पढ़े होगे, जेंडर पढ़े होगे, नंबर पढ़े होगे, तो वहाँ से सवाल आपसे लग जाएंगे, ठीक है। वहाँ से 10 सवाल तक आप आराम से ला सकते हो, 5 सवाल बहुत टफ है, छोड़ दिया जाए। तो देखा जाए साथियों, जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9, है ना, 1 10, यानी देखा जाए कितना हो गया 40। यहाँ से देखा जाए टोटल हमने यहाँ तक में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ तक में 50 हो गया। देखिए 8 8 16, यहाँ से हमने कितना ले लिया 16 क्वेश्चन। अगर आप ध्यान देंगे साथियों तो हमने लगभग दोस्तों 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। और मैं बताऊं कि आप लोगों का सिलेक्शन, आप जो भी कोर्स लेना चाहते हो उसका सिलेक्शन दोस्तों मात्र 60 से 65 में ही हो जाता है। इसी के बीच में अगर आ जाएगा तो 60 भी आएगा तो भी हो जाएगा, 61 भी आएगा तो भी हो जाएगा, 65 भी आएगा तो भी आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ करके आराम से तैयारी करके जाते हो तो 60 क्वेश्चन बहुत ईजी वे में लग जाएगा, है ना। ऐसा कोई हाई कंपटीशन नहीं है। तो ये तैयारी 50 दिनों की है और 50 दिनों में आप यहाँ पहुँच सकते हो, मैंने आपको दिखाया चीज़ों को, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, आया जा सकता है। और बाकी और सब तुक्का भी तो मारवे करेंगे, तुक्का मारने की विधि है, छोड़ दो तुक्का मारने की अलग। तुक्का मारोगे तो भैया 5 या 6 सवाल तो उधर से सही हो ही जाएंगे, कितनों किस्मत होगा तो 20 में से 5 या 4 सवाल, चलो 4 सवाल ले लेते हैं, यानी कि दोस्तों 70 सवाल तुम आ रहे हो यार, 70 सवाल आ रहे हो, तैयारी अगर अच्छी करोगे तब क्या चाहिए तुमको, है ना, तब क्या ही चाहिए तुमको, आराम से कोर्स मिल जाएगा। थोड़ा ना इसमें टॉप करना है, टॉप करके क्या ही करना है ना। तो आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करके आप अपना इस वीडियो के प्रति फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।